जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे रुपिंदर मान आंटी को। रुपिंदर आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी और गुरु जी के साथ संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अभी हमने शब्द सुना कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। तो मैं सोच रही थी, मैं कहा मेरी जिंदगी तो बिल्कुल ऐसे ही रही है कि जो भी गुरु जी से मैंने कभी भी मांगा है और नहीं भी मांगा है, तब भी जो भी मेरी मन की इच्छाएं थी, जो मैंने वॉइस भी नहीं करी गुरु जी को, वो उन्होंने पूरी करी हमेशा। गुरु जी कहते थे, मन्या करो मंग्या ना करो। पर हम संसारी जीव हैं, जब हम पे मुश्किलें आती हैं तो हम भाग के गुरु जी के पास जाते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं। चाहे हमारी इनिशियल जो इच्छा होती है वो परमात्मा को पाने की भी हो, पर जैसे ही मुश्किल आती है हम मांगना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ मेरे साथ था। मुझे बहुत था कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो, मुझे परमात्मा मिले। बचपन से ही मेरी ये इच्छा रहती थी। और जैसे ही लाइफ निकलती गई, कुछ डिफिकल्टीज आती गई और मुझे ये था कि नहीं, लाइफ तो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, इट्स नॉट सिक्योर। तो मुझे हमेशा होता था नहीं, परमात्मा ही जो है वो ही एक आपका आसरा है। दुनिया में सब हैं, सब आपको प्यार करते हैं, बट देयर आर टाइम्स व्हेन हर एक कोई आपके साथ उसका व्यवहार बदलता है, कभी ठीक होता है, कभी गलत होता है। ऐसे मेरे को लगता था कि नहीं, नो, ये दुनिया में जितना कुछ है इट्स अनप्रिडिक्टेबल, हम इसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। और परमात्मा ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे साथ है, सुख में दुख में हमेशा हमारा साथ देते हैं। मुझे बड़ी इच्छा थी परमात्मा को पाने की। ऐसे ही एक टाइम आया कि मैं अपने पेरेंट्स के पास चंडीगढ़ में आई। उस टाइम पे गुरुजी चंडीगढ़ में होते थे। तो मेरे माता ने मुझे बोला कि बेटा यहाँ पे एक गुरु महाराज आए हुए हैं, तो आप जाना चाहोगे? मैंने कहा हाँ जी मामा, जरूर जाना चाहूंगी। शाम हुई और हम गुरुजी के पास पहुंचे। संगत जी, जैसे ही हम गुरुजी के गेट पे पहुंचे, गुरुजी किसी के घर में रहते होते थे 33 सेक्टर में। जैसे ही हम गेट पे पहुंचे तो मुझे इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई, रोजेस की इतनी खुशबू कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ तक कि मुझे लग रहा था कि इतनी अगरबत्तियां या कौन लगाता है, कि इट्स ओवर पारिंग, आपका ऑलमोस्ट लिटरली सिर दर्द होने वाला हो रहा था, इतनी फ्रेग्रेंस थी। जैसे ही अंदर गई तो फ्रेग्रेंस बढ़ती गई। गुरुजी के पास गए, उस टाइम पे संगत बहुत थोड़ी होती थी, तो ऐसे 50-60 लोग बैठे हुए थे गुरुजी के पास। तो जैसे मैंने जाके माथा टेका तो मेरे माता ने बोला, गुरुजी मेरी बेटी। तो गुरुजी मेरे को बोलते हैं, अच्छा मेरठ तो आई हैं? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और उन्होंने मेरे साथ कुछ बातें करी जो मुझे बिल्कुल याद नहीं उन्होंने क्या कहा, पर मुझे मालूम है कि कुछ देर तक वो मेरे साथ बातें करते रहे और फिर मैं उनके पास बैठ गई। संगत जी, मैं वहां पे 2 घंटा बैठी रही और 2 घंटा मेरे आंखों से आंसू बंद नहीं हुए, आंसू बहते ही जा रहे थे। और मुझे लग रहा था मैं क्यों रो रही हूँ, सब यहाँ पे देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इसको क्या दुख है, पर मेरे आंसू नहीं बंद हो रहे थे। जब मैं घर गई, माथा टेका, लंगर किया, घर चले गए और घर जाते ही मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर ना एक शांति सी आ गई है। बहुत शांत फीलिंग थी मेरे को। और मन में ये था कि कब जाएंगे गुरुजी के पास, कब अगला दिन होगा, कब हम गुरुजी के पास पहुंचेंगे।
मेरे ख्याल है आपको बहुत लोगों ने यही बताया होगा कि गुरुजी को जो एक बार मिल लेता था ना, वो इंतजार ही करता था कि मैं कब गुरु दर्शन फिर से पाऊं और कब पहुंच जाऊं गुरु जी के पास। अगला दिन हुआ, संगत जी मैं बहुत सुखमनी साहब का पाठ करती थी उन दिनों। अगला दिन हुआ, हम गुरु जी के पास पहुंचे, मैंने माथा टेका और मैं बैठ गई। और उस दिन मैं गुरु जी के बिल्कुल सामने बैठी हुई थी, और बिल्कुल पास में और सामने। और मैंने गुरु जी की तरफ देखना शुरू कर दिया। गुरु जी ने, मुझे अभी भी याद है कि एक नीला रंग का चोला पहना हुआ था, क्रेप का प्रिंटेड चोला पहना था। मैंने उनको ऊपर से नीचे तक देखना शुरू कर दिया और मेरे मन में ये ख्याल आने शुरू हो गए कि संत महाराज तो सफेद कपड़े पहनते हैं या औकर कपड़े पहनते हैं और प्रवचन करते हैं। गुरु जी तो यहाँ जिससे देखो बातें कर रहे हैं। और मैंने ना इस सोच के, मेरे को एकदम से गुरु जी की आवाज आई सिर में कि तू मेरे कपड़े देखने आई है, इन कपड़ों से आगे आके देख मैं क्या हूं। संगत जी, मैंने एकदम से डर के अपनी आंखें खोली और मैंने गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। मैं लंगर करके घर चली गई। संगत जी, पता नहीं क्या चीज थी कि गुरुजी आपको दिखाते थे कि वो परमात्मा है, पर फिर आपके ऊपर एक पर्दा सा डाल देते थे कि आपको समझ ही नहीं आता था कि आपके साथ हुआ क्या। सो घर जाके मेरे को बिल्कुल ये सोच नहीं आई कि मैंने क्या देखा या मेरे अंदर इतनी जोर से आवाज आई, कहाँ से आई, क्यों आई, कुछ सोच नहीं आई मेरे को। सो ऐसे ही कुछ दिन मैं वहां रही। मेरे हस्बैंड आए मुझे लेने और वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे, ना गुरुद्वारे जाते थे, ना किसी संत महात्मा, ऐसी कोई चीज उनको मतलब बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वो जिंदगी में, तो जब वो आए तो मेरे मदर ने बड़े खुश होकर उनको बताया कि बेटा यहाँ पे ना गुरु महाराज आए हैं और ऐसे मैं और रूप जाते हैं। तो उन्होंने मामा को बोला कि मामा, जो चीज लोग 60-70 पे जाके करते हैं आप इससे अभी करवा रहे हो ना। आई वॉज प्रिटी यंग एट दैट टाइम, आई वॉज इन माई 30s, अर्ली 30s। तो मेरे मदर बड़े हैरान हुए कि क्या बोल रहा है। एनीवे उन्होंने बोला, जब मेरे मदर ने बोला, कहते मम्मा इंडिया में तो ना एक ईंट उठाओ तो नीचे से 2 साधु निकल आते हैं। एनीवेज जी, मेरे को बड़ा था कि मैं गुरुजी के पास जाऊं उस शाम को भी, पर हमें एक पार्टी में जाना था। तो मैंने बड़े डरते डरते ना पूछा अपने हस्बैंड से, आई सेड के नो ठीक है, विल गो फॉर द पार्टी, पर आप मेरे को ना बस 5 मिनट में गुरुजी को माथा टेक के और जल्दी से भाग आऊंगी। तो ही सेड ओके, आप कार में बैठे रहना। हमने कार पार्क की और ये कार में ही बैठे थे और मैं अंदर चली गई गुरुजी को माथा टेकने। मैंने सोचा फटाफट माथा टेकूंगी और बैठूंगी भी नहीं और बाहर आ जाऊंगी। संगत जी, जहां 50-60-70 लोग होते थे उस दिन, पूरा हॉल भरा हुआ था और इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। नॉर्मली हम जाते थे, एक आधा कोई आगे होता था आपके, कई बार वो भी नहीं होता था, आप माथा टेकते थे और गुरुजी के पास बैठ जाते थे। उस दिन खूब लंबी लाइन। तो मेरे को तो एकदम से डर आ गया मन में कि अभी मुझे डांट पड़ जाएगी कि तू इतनी देर लगा के आई है। एनीवे मैं लाइन में खड़ी रही और मैं गुरुजी को प्रे करना शुरू कर दिया। मैंने कहा गुरुजी, उनको भी इधर बुला लो, नहीं तो मुझे ऐसे ही डांट पड़ जानी है। सो जैसे ही मैं गुरुजी तक पहुंची, माथा टेका और मैं मुड़ी, तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड पीछे खड़े थे। हम बैठ के दोनों जाने थोड़ी देर बैठे रहे, पर मेरे मन में यही धुकधुकी सी लगी हुई कि देर ना हो जाए, मेरे को डांट ना पड़ जाए। सो मैं थोड़ी देर के बाद आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड चलें। सो ही सेड ठीक है। हम उठ के आ गए माथा टेक के। जब मैं बाहर आई तो मेरे को कहते हैं कि बैठे रहते थोड़ी देर और, इट वाज ओके, इट वाज आई मीन हम बैठ सकते थे। तो आप देखिए कि कैसे गुरुजी जो है आपकी हर छोटी से छोटी
पुकार को भी जरा सी आप बोलो और आपकी पूरी कर देते हैं। हम वापस मेरठ आ गए। गुरुजी कुछ दिनों के बाद मुझे पता लगा कि एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर चले गए, तो मैं मेरठ से गुरुजी के पास आ जाती होती थी। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग लेबनान हो गई। सो एवरी नाउ एंड देन जी मैं टैक्सी लेती थी और गुरुजी के पास पहुंच जाती थी। सत्संग सुना, गुरुजी को मिले, लंगर खाया और रात को मैं वापस आ जाती थी। ऐसे एक दिन मुझे पता लगा कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हो गई और मुझे लेबनान जाना है। सो जैसे ही मैं पहुंची वहां पे तो मेरे को ये था कि मैं गुरुजी को मिले बिना तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और जहाँ पे उनकी यूनिट थी, उसका बेस था, मैं वहां गई। और उस दिन शिवरात्रि थी, मुझे अच्छे से याद है, और मैं शिव जी के व्रत रखती होती थी। तो शिवरात्रि का मेरा व्रत था और मैंने कुछ खाया नहीं था सुबह से। और शाम को जब उन्होंने मेरे को बोला, मैम कुछ तो खा लो एंड देन वी विल गो, आप कुछ तो खा लो, तो मेरे को बहुत घबराहट थी कि मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी खराब है। तो मेरे को कुछ सूझ भी नहीं रहा था। उन्होंने प्लेट में मुझे डाल के खाना दे दिया और मैंने खाना शुरू किया। जैसे ही मैंने फर्स्ट बाइट ली तो मैंने रियलाइज किया कि उसमें मीट था। तो मैंने प्लेट नीचे रख दी और मैंने कहा, मेरा ना आज मतलब व्रत खराब हो गया सारा, मीट खा लिया मैंने। और आप समझ सकते हैं कि आदमी इतना उसके अंदर इतने वहम होते हैं। तो मुझे ये डर बैठ गया, मैंने कहा अब तो पक्का ही कुछ ना कुछ खराब होगा, जो मैंने मीट भी खा लिया है शिवरात्रि वाले दिन, इतना अपशकुन हो गया है। अब इनको मैंने सबको बोला जो ऑफिसर्स थे कि मेरे को प्लीज गुरुजी के पास ले जाओ। संगत जी, वही छोटा मंदिर जो मैं कई बार जा चुकी थी, उस दिन मैं इनको डायरेक्ट ही नहीं कर सकी कि किस तरफ से जाना है, कहाँ जाना है, और हम 2 घंटे तक घूमते रहे। और जैसे ही हम पहुंचे गुरुजी के पास, तो दरवाजा बंद था मंदिर का। मैंने खटखटाया तो सुदामा बाहर आए। बोला, हाँ जी बहन जी। मैंने कहा, सुदामा मुझे गुरुजी को मिलना है। कहते कि गुरुजी तो अपने कमरे में चले गए हैं और अपने मेडिटेशन में चले गए हैं। तो मैंने उनको बोला, नहीं कैसे भी करो मेरे को गुरुजी को मिलना है, मुझे गुरुजी को मिलाओ। तो मेरे को आगे से बोलते हैं, बहन जी गुरुजी तो सब जगह है, आप यहीं से खड़े होके जो अरदास करोगे गुरुजी तक पहुंचेगी। अब संगत जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि देखिए मेरा क्या, मेरी स्टेटस था या मेरी क्या पहुंच थी या मेरी क्या सोच थी, और सुदामा की क्या सोच थी। मुझे लगता था कि मैं गुरुजी को मिलूंगी तभी मेरे कष्ट दूर होंगे, और सुदामा जो थे उनको लगता था गुरुजी सब जगह है। तो यही होता है कि जब हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तो हमारी कितनी छोटी सोच होती है, हमें कुछ पता नहीं होता स्पिरिचुअलिटी के बारे में या क्या परमात्मा है। पर जैसे जैसे हम उनकी शरण में आते जाते हैं, हमारी सोच बदलती जाती है, हमारे डर, हमारे जितने भय हैं सब दूर हो जाते हैं, शंकाएं दूर हो जाती हैं, हम अल्टीमेटली एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप पानी के नीचे खड़े होगे तो आप भीगोगे ही भीगोगे, चाहे आप कुछ भी ना करो। तो गुरुजी तो ऐसे थे कि उनकी शरण में आप आओ और आपके अंदर बदलाव होना लाजमी था। मैंने वहां से माथा टेका जी, गुरुजी को प्रे किया और मैं चली गई। जब मैं लेबनान गई तो मुझे पता लगा कि मेरे हस्बैंड बहुत बहुत बीमार हैं। डॉक्टर्स ने बोला कि 3 महीने अगर निकाल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। संगत जी, वहां से हम वापस आ गए। एक और डॉक्टर को मैंने इजराइल में जाके कंसल्ट किया, तो उनका भी यही मतलब व्यू था। इंग्लैंड हम गए, वहां भी मतलब
कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था। अब मेरे मदर गुरुजी के पास गए, उन्होंने बताया गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया है, तो गुरुजी ने उनको कुछ बताया करने को और उन्होंने किया। पर उन्होंने गुरुजी ने ये जरूर बोला कि नास्तिक है, मैं की कर सकता हूँ दिले। एनीवेज गुरु हम वापस आए जी। मेरे हस्बैंड की ऑफिशियल फ्लाइट थी, तो वो एक दिन पहले आ रहे थे और मैं एक दिन बाद में आ रही थी। जब मेरे हस्बैंड पहुंचे तो मेरे मदर उनको लेने गए और उनको कहा कि चलो शाम को हम गुरुजी के पास जाएंगे। वो रिफ्यूज नहीं कर सके मेरे मदर को, पर चले गए और पीछे बैठ गए जाके। और मेरे मदर बोलते हैं कि जितनी देर वो वहां बैठे रहे ना, वो गुरुजी को बड़बड़ाते रहे कि ये क्या कर देंगे, इनकी क्या कैपेबिलिटी है, डॉक्टर्स नहीं कर सके तो इनके हाथ में क्या है। बहुत मामा कहते हैं कि उल्टा सीधा बात करी उन्होंने। गुरुजी ने बोला लंगर करो, तो लंगर किए बिना ही वॉकड आउट। फिर मेरे मदर पकड़ के लेके आए कि नहीं बेटा लंगर तो करना है। तो कहते हैं कि मामा मैं इतना बीमार हूं और आप मेरे को यहाँ पे बिठा के और लंगर करवा रहे हो नो। एनीवेज अगले दिन मैं आई जी और मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मेरे मदर ने मुझे बोला कि बोल गुरुजी को। संगत जी हर एक का ना गुरुजी के साथ अपना ही एक रिश्ता होता है। और जैसे कई लोग मैं देखती थी कि वो गुरुजी के बिल्कुल पास बैठ के हंस हंस के गुरुजी के हाथ को पकड़ के बातें करते थे। मेरे से कभी गुरुजी के आगे जुबान नहीं खुली थी और मैं चाहती भी थी बहुत कि मैं गुरुजी से बात करूं, पर मैं जो गुरुजी मुझे पूछते थे मैं उतना ही जवाब दे पाती थी। और तो मेरे को लग रहा था मैं गुरुजी को क्या बोलूं, गुरुजी को तो सब कुछ पता है, मैं क्या बोलूं गुरुजी को। पर फिर भी मेरे मदर ने मुझे प्रॉम्प्ट किया कि नहीं गो एंड आस्क। तो मैं आगे होके, मैं बिल्कुल पास ही बैठी हुई थी, तो मैं अपने नीज पे आगे होके और मैंने कहा गुरुजी ठीक कर दो। गुरुजी ने संगत जी मुझे इतनी जोर से डांटा, मुझे कहते हैं नास्तिक है, मैं की कर सकता है, बहुत जोर से मुझे बोला। और मैं पीछे होके और रोना शुरू कर दिया। मेरे मदर कहते हैं गुरुजी ओ नास्तिक है, ये तो नहीं, ये तो ਤੁਹਾਡੀ पत्नी है। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, नीचे देखने लग गए। और फिर मैं बैठी रो रही थी। गुरुजी कभी मेरी तरफ देख लें, कभी नीचे देखें, कभी फिर मेरी तरफ देखें। फिर मुझे बुला के कहते हैं इधर आ। मैं आई, मुझे कहते हैं इस तरह कर जाके। तो संगत जी देखिए गुरुजी कितने नरम दिल के थे, कितना उनके अंदर प्यार और कितनी दूसरे की दुख के लिए वो था कि रो रही हूं मैं और उनसे देखा नहीं गया। और मुझे बोलते हैं इधर आ। और उन्होंने फिर मुझे जो भी बताया मैंने किया। दूसरी बात यह जी, कहते हैं कि गुरुजी जब भी आपको डांटते थे ना, तो वो एक्चुअली आपके ग्रहों को डांट रहे होते थे। वो आपके जो भी बुरे कर्म थे उनको खत्म कर रहे होते थे। पर ये हमको उस वक्त नहीं समझ आता ना, उस वक्त तो हमें ये लगता है कि हमें डांट पड़ गई गुरुजी से। पर उनके डांट में भी बहुत जिस प्यार होता था। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ठीक होना शुरू हो गए। एंड फिर बीच में एक दो बारी हम गुरुजी के पास आए, मैं बड़ा उनको मना के लेके आई। एंड ही केम एंड गुरुजी मेरे को याद है जब हम आए तो वो एक साइड बोर्ड पड़ा होता था वहाँ छोटे मंदिर में, किचन के और गुरुजी के रूम के साइड में, ऐसे गुरु की जी के रूम के एंट्री के बाहर ही। और गुरुजी सैर करके आए थे और उन्होंने पैंट शर्ट और अपने शूज पहने हुए थे और उसके ऊपर चौकड़ी मार के बैठे हुए थे। और जैसे ही हम पहुंचे तो मेरे हस्बैंड ने माथा टेका, पीछे मैं थी। गुरुजी ने हाथ अपना ऊपर किया संगत जी और ऐसे करके प्रसाद लाके और मेरे हस्बैंड को दे दिया और मेरे हस्बैंड ने एकदम से खा लिया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू जी कि देखो वो बिल्कुल नहीं मानते थे, पर गुरुजी का कितना मतलब, फिर भी गुरुजी
अपना स्नेह सब पे, जिसको कहते हैं ना, गिराते रहते थे, सबके ऊपर निछावर करते रहते थे। संगत जी, फिर एक दिन हम वहाँ टेंट में रह रहे थे, क्योंकि जो ये फौज की जो पीछे जो रह गए थे ऑफिसर्स, वो टेंट्स में थे यहाँ दिल्ली में ही। और मैं एक दिन सो रही थी, मैं ऐसे हर रोज गुरुजी के पास आती हुई थी, तो एक दिन मैं सो रही थी रात को जाके, और मेरे को ऐसे लगा सोते सोते कि कोई टेंट का फ्लैप जैसे उड़ा होता है, और मैं डर के उठ के बैठ गई और मैं ना पाठ करने लग गई। और मेरे बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पे अपनी थर्ड आई होती है, वहां पे ऐसे खुला जैसे पुराने कैमरास का खुलता था ना अपर्चर, ऐसे खुला। और वहां पे गुरुजी लाल चोले में बैठे हुए मुझे दिखे क्लियरली, और इतनी क्लियरली कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब मुझे लग रहा था गुरुजी सिटिंग राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरे को कहते उठ, हुन सौ रही है, हुन मैंने ठीक करना है। और मेरे को वहीं दिखते रहे, और मेरे को ऐसी स्मेल्स आती रही जैसे ऑपरेशन थिएटर में आती हैं, और मैं वाहिगुरु 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 करेगी। और थोड़ी देर के बाद वो स्मेल्स आनी बंद हो गई, और गुरुजी जैसे वहां से चले गए, और वो फ्लैप ऐसे हवा सी उड़ी और बाहर हो गया। थोड़ी देर के बाद मैं बैठी बैठी पाठ करती रही और मैं सो गई। सुबह उठी, फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऐसे था जैसे मेरे ऊपर किसी ने पर्दा डाल दिया, और मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि क्या हुआ मेरे साथ। शाम को जब मैंने गुरुजी के पास जाना था, मुझे ऐसे धुंधला धुंधला सा याद आया कि मेरे साथ तो ऐसे हुआ था। और पर मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता था कि अगर मैं बताऊंगी लोग कहेंगे कि इज शी हेलुसिनेटिंग, इसको क्या प्रॉब्लम है, कि इसको क्या क्या दिखता है। एनीवेज, मैं गुरुजी के पास पहुंची संगत जी, और मैंने देखा कि गुरुजी के नेल्स ब्लू थे। और जैसे ही मैंने माथा टेका तो गुरुजी कहते फिर करता ना ठीक। संगत जी, मैंने गुरुजी के हाथ देखे और मेरा रोना निकल गया कि मैंने अपनी मुश्किलें अपने गुरु के ऊपर डाली हैं। गुरु जी ने मेरी जितनी मुश्किलें अपने ऊपर ले ली हैं, मेरे ये मैंने बहुत गलत किया है कि अपने गुरु को अपनी प्रॉब्लम्स दे दी हैं। संगत जी, गुरु जी को हमारी प्रॉब्लम्स जो थी ऐसे हवा में कर सकते थे, बट ये भी एक नियम है सृष्टि का कि जो भी इधर आता है उसको सृष्टि के जितने भी नियम है उनके अंडर ही रहना पड़ता है। सो गुरु जी भगवान है, महाशिव हैं, पर जब वो इस धरती पे आए तो उन्होंने भी इस धरती के जितने नियम थे उनको फॉलो किया। जब मैंने गुरु जी के ऐसे नेल्स देखे तो संगत जी, मैंने उस दिन खड़े होके वहां अपने मन में बोला कि गुरु जी, मैं आज के बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैंने ये किया। मैं ये नहीं कहती कि मैंने गुरु जी से उसके बाद कभी कुछ मांगा नहीं, मुझे नहीं पता, मैं हो सकता है कि मैंने कभी इमोशन में आके कुछ मांग लिया हो या कुछ बोल दिया हो, पर मैंने डिलिबरेटली बड़ी कोशिश करी कि मैं गुरुजी से नहीं मांगूंगी। मैं सिर्फ गुरुजी जो होगा वो मेरे सिर माथे, क्योंकि मेरे गुरु उसको करवा रहे हैं, कर रहे हैं, मेरे गुरु देख रहे हैं, तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं वहां खड़े होकर मांगूं, क्योंकि मेरी तो सोच बहुत छोटी है। मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और अगर मैं अपनी गुरु के छत्र छाया में हूं तो मुझे कुछ मांगना नहीं चाहिए। संगत जी, देर इज सो मच टू टेल यू, पर चलिए मैं आपको कुछ दूसरों के एक्सपीरियंसेस जो मेरे सामने हुए मैं उनके बारे में बताती हूँ। एक बार ऐसे ही एक लेडी आई गुरुजी के पास, और वो गुरुजी के पास पहली बार आई थी। तो
उस टाइम पे मेरा ख्याल लंगर हो रहा था, कुछ लोग बाहर थे, कुछ आके वापस बैठ रहे थे, तो ऐसे कमोशन सी थी, है ना? और ये लेडी ने गुरुजी के पाँव में एक अच्छा बंडल सा पैसों का रखा और मतलब वो कागज में लपेटा हुआ था और आगे होके गुरुजी को कुछ बोलने लगी। गुरुजी उसकी बात सुनने लगे, फिर गुरुजी के नजर नीचे गई और गुरुजी ने इतनी जोर से बोला, तू मैनू पैसे देना आई है, और जोर से किक मारी उन पैसों को। संगत जी, जितने स्वरूप लगे हुए थे ना वहां गुरु जी के, उनमें सब में से अमृत बहना शुरू हो गया और हम सब के ऊपर ऐसे अमृत गिर रहा था जैसे वर्षा होती है ना, ऐसे हो रही थी। अब सब लोग, कुछ खड़े थे, कुछ बैठे थे, वो स्वरूप के पास जाके और वो अमृत को टेस्ट करने लग गए और मैं बिल्कुल पास बैठी थी गुरुजी के। दैट्स इसलिए मेरे को सब कुछ सुन रहा था कि क्या हुआ है वहां, और मैं एकदम से घबरा गई कि गुरुजी इतने नाराज हो गए हैं। और जब तक मैंने रियलाइज किया कि अमृत आ रहा है, तो सब लोग वहां, मतलब स्वरूप के पास काफी सारे स्वरूप थे, उन पे खड़े हुए थे। तो मैंने देखा गुरुजी अकेले बैठे रह गए और मैंने जाके ना जी गुरुजी को ही माथा टेक दिया। मैंने कहा आ तो यहीं से रहा है ना, और मैं माथा टेक के और फिर मैंने भी टेस्ट किया। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कितना वो स्वीट, लाइट, और जिसको कहते हैं ना, इतना अमेजिंग उसका टेस्ट था, मैं बता नहीं सकती आपको। सो दूसरा जी, एक बारी क्या होता था कि जब भी गुरुजी के पास लोग आते थे, कोई खुशी से या कई बारी मन से कुछ बना के ले आते थे या मिठाई लेके आते थे, तो ऐसे ही मेरे माता एक दिन मेरे को बोलते हैं कि गुरुजी को ना बहुत पसंद है मक्की की रोटी और साग, तो लेके चलते हैं बना के। मैं साग बनवा के लाती हूँ, तो अपनी मेड को बोलना बड़ी अच्छी रोटियां बनाती है मक्की की, उससे बनवा लेना बेटा। इसे रोक के हमने बनवू के जी हम गुरुजी के पास पहुंचे और किचन में रख दिया। जैसे ही माथा टेका तो गुरुजी कहते हैं, अच्छा आंटी, तुम पंजाब तो मेरे लिए साग ते मक्की दी रोटी बनवा के लेके आई हैं। तो मेरे माता कहते, हाँ जी गुरुजी। और संगत जी, उस दिन बहुत लोग थे वहां और हम जो लेके आए थे वो बहुत थोड़ा था, और मेरी मदर को यही फिक्र लगा रहा कि अब क्या होगा, ये तो पूरा नहीं पड़ेगा। पर संगत जी, यही चीज थी, गुरुजी ने उस साग को और मक्की की रोटी को ब्लेस कर दिया था और वो बढ़ती गई। सबको दो दो रोटियां और खूब सारा साग मिलता गया। पता नहीं वो कैसे बढ़ा, मुझे नहीं पता, पर वो सबको पूरा पड़ा। ऐसी संगत जी, एक बारी कोई 2 छैना मुर्गी के डब्बे लेके आया गुरुजी के पास, और मेरे को, मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि, मैंने कहा ये तो आज 2 डब्बे हैं, ये तो नहीं पूरे पड़ने। गुरुजी के हाथ चाहे छोटे छोटे हैं, पर गुरुजी जब आपको प्रसाद देते थे ना, वो आपके दोनों हाथों में पूरा नहीं आता था और आपको ऐसे अपना मुंह ऊपर करके उसको खाना पड़ता था और कम करना पड़ता था कि एक हाथ में आप ले लें। तो मैंने कहा ये तो आज नहीं बात बननी, आज तो बहुत संगत है और 2 डब्बे तो खत्म हो जाने। संगत जी, गुरुजी ऐसे भर भर के मुट्ठी सबको देने शुरू हो गए। थोड़ी देर के बाद डब्बा खत्म, गुरुजी ने डब्बे के ऊपर ढक्कन लगाया, हिलाया, डब्बा फिर से भर गया। तो ऐसे गुरुजी ने सबको प्रसाद उस दिन दिया। सो ये उनके लिए तो बहुत छोटी छोटी चीजें थी, पर हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि हमने कभी ऐसे देखा ही नहीं था कि ऐसे मिरेकल्स भी होते हैं। ऐसी संगत जी, एक बार मैं गुरुजी के सिंहासन के पीछे खड़ी थी और गुरुजी को दबा रही थी, और इतनी ज्यादा वाइब्रेशन मुझे फील होनी शुरू हो गई। मुझे ऐसे लगे जैसे धरती हिल रही है और मैं पूरा हिल रही हूँ। गुरुजी ने पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखा और मेरे को कहते, अगे आ जा, उथे ना खड़ी हो, तेरे तो नहीं लिया जाना। सो मतलब कहने का कि आगे आ जा, ते वहां मत खड़ी हो, तेरे से नहीं लिया जाएगा। मतलब मेरी जो तेज है वो तेरे से नहीं बेर होगा।
सो ये थे गुरुजी, यू नो। संगत जी, ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ कि कई बारी आप, गुरुजी जब अपना शरीर छोड़ गए, अब मैं एक बार गुरुजी को ऐसे ही माथा टेकने बड़े मंदिर गई। अब हमको वही आदत पड़ी हुई थी कि आप आओ जी और आप गुरुजी को माथा टेको और बैठ जाओ, गुरुजी से बातें कर लो। पर अब इतनी लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई और आपको कितने 2-2 घंटे खड़ा होना पड़ा, और आप खड़े यही सोचे जा रहे हो कि अच्छा ठीक है, जब तक हम पहुंचेंगे हम फिर वहां बैठेंगे गुरुजी के पास बड़े मंदिर में, और यू नो वील बी एबल टू मेडिटेट और प्रे, या जो भी कुछ हम थोड़ा बहुत अपना टाइम वहां पे स्पेंड कर सकेंगे। पर इतनी लंबी लाइनें, और सेवादार भी क्या करें, वो आपको बोलते हैं जल्दी करो, निकलो निकलो, तो आप तो खड़े होके माथा भी नहीं टेक पाते। तो जैसे ही मैं वहां से गुरुजी के पास से निकली, तो मेरा तो आंखों में आंसू आ गए, और मेरे मन से निकला, मैं कहा गुरुजी हुन मैं नहीं थोड़े को आना, तुसी मेरे को आओ। मैं कहा मेरे को तो यहाँ पे आपके पास किसी ने खड़े भी नहीं होने दिया। संगत जी, मैं बाहर निकलती हूँ, एक अंकल मेरे पास आते हैं, मेरे को कहते हैं आंटी इधर आओ इधर आओ। ऐसे ठान जी कहते तुसी गुरु जी को बैठना ना, आओ मैं बिठाना थानू। मेरे को वापस लेके गए, ये मैं मन में बोल रही हूँ, मैंने ऊंचा किसी को बोला भी नहीं। उन्होंने जाके जो वहां पे कॉर्डन ऑफ किया होता वहां से हटाया, और मेरे को शिव जी के पास बिल्कुल बिठा दिया, और मैं वहां बैठी रही आराम से। तो संगत जी, आप अपना जिसको कहते हैं ना, आपके मन की जरा सी जो पुकार भी है वो गुरु जी तक पहुंचती है। ऐसी संगत जी, मैंने एक बारी कहीं एक कार के लिए किसी को पैसे दिए थे, उन्होंने कार मेरे को लेके देनी थी, इट वॉज एन एजेंसी, और मैं एक्चुअली एक हॉलीडे पे जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं बुक कर देती हूँ, प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो मेरे को कार मिल जाएगी जब तक मैं आऊंगी, सो दीज पीपल विल टेक केयर ऑफ ऑल द पेपर वर्क। पर वो फ्रॉड निकले, उन्होंने पैसे वैसे सब खा लिए, मतलब कोई उसका पता नहीं था कि क्या होना है क्या नहीं होना है। मैंने रिपोर्ट भी करी, पुलिस में भी रिपोर्ट हुई, वहाँ पे दिल्ली में हाईएस्ट ऑफिशियल्स जो पुलिस वाले हैं वो समहाउ जानते थे, उनके थ्रू नीचे तक बात आई, पर कुछ नहीं बना। तो मेरे को सारे बच्चे छेड़ने लग गए, कहते मम्मा आप ना बड़ी गलिबल हो, आप दुनिया की बातों में आ जाते हो, जो कुछ आप बिना सोचे कर देते हो। तो मैं सुन लेती थी कि ठीक है गलती है मेरी, अब ये बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, तो ऐसे ही हर दूसरे दिन ये बात हो जाए करे। फिर एक दिन मेरे सन इन लॉ आए, उन्होंने भी आते ही ना ये बोला मुझे। तो उस दिन पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं अपने बेडरूम में बैठी हुई थी, वहां वो मेरे पास बैठे थे, और मेरे बिल्कुल सामने गुरुजी की फोटो लगी हुई थी, और मैंने गुरुजी की तरफ देख के बोला, मैं क्या गुरुजी हुन ते बच्चे भी मैनू कहन लग गए हैं कि मैं बहुत बेवकूफ है। और मैंने ऐसे बोल के ना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता था क्या मैं गुरुजी को बोलूं ऐसी छोटी चीज के लिए कि ये हो गया। संगत जी, ये बात होती है फ्राइडे को। सैटरडे सुबह मैं उठती हूँ, मेरे को कॉल आता है पुलिस स्टेशन से कि मैम आपको ना मंडे को दिल्ली कोर्ट में पहुंचना है, और आपको आपके पैसे वहां मिल जाएंगे। किसी ने उन पे केस किया, उस केस में मेरी एप्लीकेशन जो मैंने दी थी वो ज्वाइन करी गई, और उनको पैसे मिले, और साथ में मुझे बिना मतलब कोई एफर्ट के वो पैसे मिल गए। तो ये है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी, अगर आप अपनी डोर गुरुजी के हाथ में रख देते हो ना, तो आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके सारे दुनियावी काम, आपके आपका जो कहते हैं ना स्पिरिचुअल जर्नी, वो सब उनके हाथों में है। वो सब कुछ आपका देखेंगे, करेंगे, आपको सही रास्ते पे ले जाएंगे, और एक टाइम आएगा कि आपको ये छोटी मोटी चीजें तो बिल्कुल ही असर नहीं करेंगी। मैं ये नहीं कहती कि आप पे कोई दुख नहीं आएगा, पर उस दुख का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपका गुरु आपको संभाल रहा होगा। संगत जी, बहुत कुछ है के साथ गुरु जी के साथ रह के बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ उन्होंने
सीखना तो क्या था, उन्होंने हमारे अंदर डाला। और हमें, जो हम एकदम जिसको कहते हैं ना फियरफुल और बहुत ही खामियों वाले थे, वो खामियां आस्ते आस्ते कम होनी शुरू हो गई। There is a lot I can tell you जी, but I think मैं आपसे अब आज्ञा लूंगी। थैंक यू वेरी मच। मे गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू। गुरुजी आपके हमेशा साथ रहें। गुरुजी आपकी जो डोर है अपने हाथों में रखें और आपको ब्लेस करते रहें। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी।